हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिख सर। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कक्षा 10वीं का हिंदी पर किस तरह से हल करना है, सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में देखेंगे। एक पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, और इस प्रैक्टिस पेपर के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, क्या गलतियाँ हमसे होती है। बात पेपर लिखने की, तो पेपर आपको अच्छी राइटिंग निकालनी है। राइटिंग के मार्क होते हैं, विराम चिन्हों का ध्यान देना है, फिर वो मराठी का हो, हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो। ग्रामर यानी व्याकरण का आपको ध्यान में रखना है ना। जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से आपको पेपर हल करना है। कुछ भी लिखेंगे तो मार्क मिल जाएंगे ऐसा ध्यान में नहीं रखना है ना। कुछ भी को मार्क नहीं मिलेंगे। हम सबके दिमाग में एक बात बैठ गई कि पेपर हमने अगर काला कर दिया, कुछ ना कुछ लिखा तो मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने कुछ लिखा है, भले भी बहुत अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ मार्क मिलेंगे। आधा मिलेगा, एक मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होना तब मिलेगा। कुछ यानी कुछ भी लिख दिया आपने तो नहीं मिलेगा, है ना। पार्ट था 10 नंबर के पार्ट पर तो प्रश्न पूछा गया, और 12वीं पार्ट का आंसर आप लिख रहे हो तो आपको मार्क नहीं मिलने वाले। जैसे सोमत होता है, सोमत में तो आपको आपकी लैंग्वेज में, आपके शब्दों में आपको तो उत्तर लिखना होता है। आपके अनुभव कभी लिखना है, आपकी विचार लिखना है। तो सोमत ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें मार्क पूरे कटते नहीं, ज़ीरो कभी नहीं मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें मिलेगा अगर आप मन से लिखते हो। आपकी भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज में लिखना नहीं है हमको। भाषा एक अच्छी शुद्ध होनी चाहिए, बस आपके शब्दों में आप तो उसको लिख सकते, तब आपको मार्क मिल जाएंगे। पूरा प्रश्न ही गलत हो गया तो उसको भी ज़्यादा घिसते घिसते नहीं बैठना है। इसको एक आसानी से एक लकीर आपको ऐसी खींच देना है, बस हो गया। और इसका और वो प्रश्न तो तुरंत उसके बाद या बाद में आप उसको फिर से दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी तो सुंदर होना चाहिए, पेपर भी अच्छा दिखना चाहिए। बात रही अक्षर की, तो आपका हस्ताक्षर, आपका तो अक्षर भी तो स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। सुंदर का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही आकर्षक बनाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं। ऐसा अक्षर जो आसानी से पढ़ा जा सके, देखा जा सके, और पेपर एकदम सुंदर है, उसमें कुछ गलतियाँ नहीं है, अच्छे ढंग से लिखा है। तो जो पेपर चेक करने वाले सर होते हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है ना। अच्छी राइटिंग है, पेपर स्वच्छ है, इसका मतलब बच्चा होशियार है, ऐसा उनके दिमाग में बढ़ जाता, और मार्क में तो आसान हो जाता आपको लेना। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। अक्षर अच्छा होगा तो बहुत सारे मार्क मिलेंगे, इस गलतफहमी में भी आपने नहीं रहने होना। उसके बाद अगर कोई प्रश्न आपका छूट गया है बाई चांस, आपका जैसा प्रश्न क्रमांक 2 है, 2 में का अ लिखा, आ लिखना आप रह गए, और डायरेक्ट आपने तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दिया। अब 2 उसको तो जगह ही नहीं रही, दूसरे का आ लिखना था। तो आप एक तो तीसरा होने के बाद भी लिख सकते हैं आप, या फिर सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। बस वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। जैसे आप भूल गए दूसरे का आ लिखना था, तो फिर यहाँ पर लिखा आपने दूसरा, और इसमें का है आ, और यहाँ पर लिखा है आ एक, तो चल जाएगा, आपको कुछ भी अड़चन इसमें नहीं आएंगी। लेकिन आपको बस ध्यान में रखना है क्या मेन क्वेश्चन नंबर, उसका उप क्वेश्चन, और उसमें का उसका क्या नंबर है, ये आपको बराबर लिखना है। और सबसे मेन बात इसमें ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बोर्ड का पेपर है और बोर्ड का पेपर बहुत हार्ड होगा, किस तरह से चेक करेंगे, हमें कितने अंक मिलेंगे। बोर्ड का पेपर लिखते समय बच्चे घबरा जाते, ये जानकारी भी भरना है तो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, अंदर भी डर जाते, क्या बोर्ड का पेपर है, सर किस तरह से चेक करेंगे। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। जिस तरह से स्कूल के पेपर आपके चेक होते हैं उससे भी ज़्यादा आसानी से पेपर तो चेक किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होते। इससे ज़्यादा तो स्कूल में पेपर टाइट करते हैं हम या आपके टीचर। बोर्ड के इतने टाइट नहीं होते, अब पहले होते थे, आज से 10-15 साल पहले, लेकिन अब नहीं है। अब तो पेपर किसके भी पास जा रही चेक करने के लिए, जो टीचर नया है, उसको तजुर्बा नहीं है, उसके भी पास तो पेपर चले जा रहे हैं। यानी उनको भी ग्रामर की पूरी अभी समझ नहीं है, ऐसे भी लोगों के पास पेपर के गट्ठे आ गए हैं, आज फिलहाल में मैंने देखा। तो और पेपर चेकर को भी तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पेपर तो उनको पूरा स्टूडेंट के फेवर में जाकर चेक करना है, मतलब जितना स्टूडेंट का फ़ायदा हो सकता है उतना करना है। मतलब एक्स माइनर को पूरी साइड तो स्टूडेंट की लेना है। तो बच्चों में खौफ बन गया कि पेपर बहुत ठीक होते हैं, थोड़ी थोड़ी गलती में तो मार्क कट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखा जाता है स्टूडेंट का। यहाँ पर जो फेल हो सकते हैं उनको किस तरह से पास हो गए ये देखा जाता है, और जो टॉपर बच्चे हैं उनका पेपर बस क्रॉस चेक होता है, थोड़ा ठीक तरह से अच्छा पेपर उनका चेक किया जाता है टॉपर का, कि उनमें एक कंपटीशन होता है,
उनका, और एक जो फेल हो रहे हैं उनका एक बारीकी से चेक किया जाता है बस। बाकी का जो है तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और अब गवर्नमेंट भी जो है तो बस पास कराने पे तुला हुआ है, सबको पास ही कराना है। तो बोर्ड के पेपर इतने कुछ मुश्किल नहीं है या इतना कुछ डरने जैसी बात इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पर आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।